चतुर गोपाल, उनसे मिलने चलो यार, देखो और हंसो यार। गोपाल चतुर गोपाल। मेरे ख्याल से ये तो कृष्णनगर का दूत है। तब तो मुझे सीधा यहाँ से खंबाज की ओर जाना पड़ेगा। जरूर वहाँ पहुँच के मुझे कोई अच्छी खबर मिलेगी। तो फिर अब क्या होगा मंत्री? क्या होगा? अरे होना क्या है, जब कृष्णनगर के महाराज ने कहा है तब गोपाल को छोड़ दीजिए महाराज। ना ना, वैसे तो मैं ये कह रहा था महाराज कि छोड़ दो कहने से क्या छोड़ा जा सकता है? ना ना, मेरा मतलब तो ये है कि आपकी न्याय व्यवस्था अब पहले की तरह ही कहीं डावाडोल ना हो जाए, मुझे यही डर है महाराज। लेकिन गोपाल खंबाज राज्य का अतिथि है, उसे रोक के तो नहीं रख सकते ना? अरे नहीं नहीं, आप खामखा क्यों रोकेंगे महाराज? गोपाल को जाने दीजिए, लेकिन उसकी गाड़ी को आप ही रख लीजिए बस। समझा। क्यों 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 क्यों? आखिर उसकी गाड़ी को मैं क्यों रोक के रखूं? बोलो रामू। महाराज, गोपाल तो आपका अतिथि है, लेकिन गोपाल की गाड़ी तो खंबाज राज्य की अतिथि नहीं है ना महाराज। तो फिर मुझे लगता है कि गोपाल वो गाड़ी नहीं ले जा सकता महाराज। और इस तरह तो गोपाल का फिलहाल इस राज्य से जाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा महाराज। वाह 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 वाह, भगवान तुमने तो बड़ा जबरदस्त दिमाग लगाया है। क्या दूत, तो तुमने सुन लिया ना महाराज का आदेश, तो फिर यहाँ खड़े मत रहो, समझे? जाओ जाओ जाओ, जल्दी से जाओ और राजा कृष्णचंद्र को ये खबर जल्दी से पहुँचाओ। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। महाराज महाराज महाराज, क्या कृष्णनगर से मुझे ले जाने के लिए कोई दूध भेजा गया है? बाप रे बाप, इसलिए तुम यहाँ दौड़ते दौड़ते भागते भागते सीधे चले आ गए? हाँ नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे ऐसा लगा कि कृष्णनगर के दूध को मैंने आते हुए देखा है और इसीलिए मैं यहाँ चला आया, समझे ना मंत्री जी? ठीक देखा तुमने, लेकिन तुम्हारा जाना तो अभी मुश्किल है गोपाल। लेकिन क्यों महाराज? नहीं 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 नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम अपनी ये गाड़ी यहाँ से नहीं ले जा सकते, समझे? लेकिन क्यों महाराज? क्योंकि जिस पल तुम्हारी गाड़ी खंबाज राज्य में आ गई, उसी पल वो खंबाज राज्य की संपत्ति हो गई है ना महाराज? क्या? ऐसा क्या? हाँ, अगर अब तुम चाहो तो यहाँ से पैदल ही कृष्णनगर जा सकते हो गोपाल। हाँ? बेटा टकले, अब आए न रास्ते पर। क्या हुआ गोपाल? क्या तय किया तुमने? पैदल ही कृष्णनगर तक चले जाओगे, है ना? हाँ, अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो मैं जा सकता हूँ। तुम्हारी तरह तोंदू मल के साथ पैदल चलूं, मेरी मति मारी गई है। इस भगवान के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि लोग इसे भगवान नहीं भूत कह के बुलाएंगे। अच्छा मजा चखाऊंगा। वैसे उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अब मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से कैसे निकालूं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। कैसे निकालूं? क्या करूं, इसका उपाय मुझे जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा। ये क्या? ये दूध क्या कह रहा है मंत्री? अब बेचारा गोपाल कैसे लौटेगा भला? अब आया मजा। क्या हुआ मंत्री, कुछ तो बोलो। मतलब नहीं महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो गोपाल जरूर कोई न कोई तरकीब निकाल लेगा। एकदम ठीक महाराज,
गोपाल के पास सिर्फ तोंद ही नहीं, दिमाग भी लाजवाब है। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी परेशानी तो और बढ़ गई है। तो गोपाल, क्या सोच रहे हो? यहाँ से कृष्णानगर कैसे जाओगे? जी नहीं महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि अब नहीं जाऊंगा। वाह 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 वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या कहते हो मंत्री? ये भी कोई पूछने की बात है महाराज। हमारे पास जितने भी न्याय से जुड़े मुद्दे हैं और जिनका भी फैसला नहीं हुआ है, उन सब का फैसला तो गोपाल ही करेगा। जी हाँ महाराज, वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी गाड़ी मुझे दान में दे दें तो अच्छा रहेगा। महाराज तुमको दान में कुछ देंगे? मजाक क्यों कर रहे हो गोपाल? मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गोपाल। नहीं नहीं गोपाल, कोई सवाल ही नहीं उठता। आखिर मैं ये गाड़ी तुम्हें दान में क्यों दूंगा? अच्छा, तो ये सब आप लोगों की मिली भगत है। जरूर भाई। वैसे अगर तुम ये गाड़ी खरीदना चाहो तो ये गाड़ी तुम्हारी हो सकती है। सच कह रहे हो? लेकिन उसकी कीमत तुम्हें पता है गोपाल? हाँ? पूरे 10,000 रुपए। क्या हुआ गोपाल? लगता है तुम्हारा दिमाग चकरा गया है। हाँ? तुम्हारे पास है ना? हाँ? इतने पैसे? बोलो गोपाल, है ना? नहीं नहीं, वो क्या, मेरा मतलब है कि वो इतना सोचने से कोई फायदा नहीं। उस गाड़ी का विचार अपने मन से निकाल दो और कल से फैसला सुनने के काम में जुट जाओ। फैसला तो मैं तुम सबका करूंगा ही। जैसा आप कहें। तब तो गोपाल तुम तो अब कृष्णनगर जाने से रहे। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे इस खंबाज राज्य में रहना पड़ेगा। वाह, अब जाके गोपाल को मैंने मजा चखाया है। एक तरकीब है। अच्छा रामू, ये खंबाज राजा क्या कोई दान धर्म का काम करते हैं या नहीं? हाँ करते हैं ना, करते हैं। हर शनिवार को वो अपने महल से बाहर खड़े होकर भिखारियों को 1-2 रुपए दान करते हैं। वाह, क्या बात है। तो क्या गोपाल, तुम भिखारी बनकर महाराज से भीख मांगने जाने वाले हो क्या? नहीं, तुम मांग तो सकते हो, लेकिन इस तरह गाड़ी खरीदने के लिए 10,000 रुपए जोड़ने में तुम्हारी तो पूरी जिंदगी चली जाएगी ना। जितना हंसना है हंस ले रामू। तेरी हंसी ना गायब कर दी ना तो मेरा नाम भी गोपाल नहीं। ये क्या कह रहे हो राज वैज्ञानिक? आपका वो खंबाज वाला मित्र सच कह रहा है ना? ओ जी हाँ महाराज, वो तो खंबाज राज्यसभा में मौजूद था। उसने अपने कानों से ये बात सुनी। महाराज, आप यूं ही इतना सोचकर अपने सर के बचे कुचे बाल भी गवा रहे हैं। चुप रहो, जो मुंह में आता है बक देते हो। तुम्हारे सिर पर क्या घने बाल हैं जो मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो? और वैसे भी जो गंजे होते हैं उनमें ज्यादा दिमाग होता है। देखा नहीं, गोपाल भी तो गंजा है। वैसे मैं ये कह रहा था महाराज कि अगर किसी तरह गोपाल के पास 10,000 रुपए भिजवा दिए जाएं, तो वो गाड़ी खरीद पाएगा। गोपाल के लिए बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है राज वैज्ञानिक जी। क्या कह रहे हैं महाराज? अगर कहीं गलती से भी खंबाज राजा को इस बात की भनक भी लग गई तो गोपाल को आजीवन कारावास में ही रहना पड़ेगा। वैसे तुम्हारी बात भी सही है मंत्री। खंबाज राजा बड़े ही गुस्से वाले हैं। तो फिर अब क्या होगा महाराज? अब क्या? सोचिए सोचिए, सब मिलकर अच्छी तरह सोचिए। शुरू हो जाइए। मेरा नाम है गोपाल और आज मैं सबको करूंगा बेहाल। मुझे पहचानना है बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मुश्किल। तो अब मैं महल की ओर चलता हूँ। चलो चलो गोपाल बेटा, चलो।
दादी दादी, दादाजी कब लौटेंगे? नहीं पता बेटा, मुझे भी तो याद आती है। इतनी दूर अकेले अकेले पता नहीं क्या। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दादाजी के साथ किसी ने अगर गड़बड़ की तो मैं मार मार के उसका भरता बना दूंगा। तुम लोग जाओ, जाकर खेलो। दादाजी आएंगे तो खबर भेज दूंगी। हे देवी माँ, रक्षा करो माँ, रक्षा करो। क्यों भाइयों, महाराज आखिर बाहर कब आते हैं? निकलेंगे। इतनी बेसब्री भी अच्छी बात नहीं है। लो आ गए। अब देखना मैं चिल्लाता हूँ। जय हो महाराज की जय हो। ये क्या बस 1 रुपया है? क्या हुआ? हाँ, कितने पैसे चाहिए तुझे? देखो, मैं सुबह से यहाँ पे धूप में खड़ा हूँ और तुमने मुझे सिर्फ 1 रुपया दिया। ये बहुत कम है। अच्छा, ये लो 1 और रुपया। मुझे लगता है कि इस भिखारी को मैंने कहीं तो देखा है। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ 2 रुपए हुए? अरे टकलू मोटू, तूने क्या सोचा? महाराज तुझे कितने पैसे देंगे? हाँ, 1000, 2000 बोल। हाँ, ऐसा है तो बात ही क्या। चुप कर मोटू कहीं के, मुझे तो बहुत लालची लग रहा है तू। हाँ? नहीं मतलब मैं ये कह रहा था कि वो चुप। ये जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं वो 1 रुपया हो चाहे 2 रुपया, इसकी कीमत पता भी है तुझे? कितनी कीमत है महाराज? 1, 2 नहीं, 10 हजार रुपए के बराबर है, समझे? ये लो, महाराज का ज्ञान बांटना फिर से शुरू हो गया। नहीं, किसी भी तरह याद नहीं आ रहा कि मैंने इस तोंदूमल टकलू को कहाँ पर देखा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया महाराज। तू समझा नहीं ना? ठीक है, तुझे समझा देता हूँ। ये जो मैं तुम लोगों को पैसे दे रहा हूँ, ये मुझे कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं महाराज? ये भी पता नहीं? बड़े ही मूर्ख हो तुम। हाँ, आपने सही कहा। मेरे सर पे बाल नहीं है ना, इसलिए दिमाग से सारी बुद्धि निकल गई है। अरे बुद्धू, ये सब मुझे दिया है स्वयं भगवान ने, और भगवान के दिए हुए पैसे, वो चाहे 1 रुपया हो या 2 रुपया, उनका मोल तो 1000 रुपयों के बराबर होता है ना? ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आहा, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा कि इस आदमी को मैंने कहाँ देखा है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग भी धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। अरे गोपाल सुनो तो, इतनी जल्दीबाजी में कहाँ भागे जा रहे हो? राजसभा में। अब तुम्हें तो अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी खंबाज राजा के राज्यसभा में ही काटनी होगी, इसीलिए समय पर पहुंचने की आदत डाल लो। चलो मेरे साथ, तुम्हारी जरूरत है। मेरी क्या जरूरत है वहाँ? वो तो सभा में जाने से ही पता चलेगा रामू भैया। अच्छा ठीक है, चलो। क्या बात है गोपाल, इतने सवेरे सवेरे राजसभा में? और महाराज मुझे भी पकड़कर गोपाल यहाँ ले आया। बहुत सोच विचार करके देखा महाराज, और मैंने ये सोचा है कि मुझे आपकी गाड़ी खरीदनी चाहिए। हाँ महाराज। गोपाल पागल हो गया है महाराज। गोपाल पूरी तरह से पागल हो गया है। वाह 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 वाह, अच्छी बात है। तो तुमने तय कर लिया है कि गाड़ी खरीद के ही कृष्णानगर लौटोगे? हाँ महाराज। तो क्या तुमने 10,000 रुपए का इंतजाम कर लिया? हाँ कर लिया मंत्री जी। तो फिर वो पैसे महाराज को दे दो। सबके सामने ही? मतलब आप क्या कह रहे हैं? ओह, इस तरह हकलाना बंद करो गोपाल, और चुपचाप पैसे निकालो। सब पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है गोपाल। ये लीजिए महाराज, 2 रुपए यानी पूरे 10,000 रुपए। गोपाल,
क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं महाराज, ये तो है आपकी गाड़ी की कीमत 10,000 रुपए। हैं? मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो तुम? 2 रुपए देकर कह रहे हो कि 10,000 रुपए है? तुम ठीक ही कह रहे हो रामू। मुझे नहीं लगता गोपाल कि अब तुम घर लौट पाओगे। यही सोच सोच कर लगता है तुम पागल हो गए हो। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। मैंने बिल्कुल सही दाम चुकाए हैं, 10,000 रुपए। कोई है? मेरे साथ मजाक करने के जुर्म में गोपाल को अभी कारागार में बंद कर दो। ये क्या महाराज, आपने ही तो कल मुझसे कहा था कि भगवान का दिया हुआ पैसा सिर्फ 1 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन उसका मोल 1000 रुपयों के समान होता है। मतलब? हाँ महाराज, मैं ही कल वो भिखारी बन के आया था और यही है वो 2 रुपए जिन्हें आपने ही 10,000 रुपए कह के दिए थे। हाय 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 हाय, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब मेरी समझ में सब आ रहा है कि कल का वो भिखारी ये गोपाल ही था। तो फिर महाराज, आपकी गाड़ी की कीमत आपको मिल चुकी है, तो अब आप कृपा करके मुझे अपनी गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं कृष्णनगर के लिए रवाना हो सकूं। मंत्री, इस गोपाल को वो गाड़ी दे दो। महाराज, मुझे तो लगता है कि गोपाल हमको बुद्धू बनाकर चला गया है। तुम्हारे जैसा मंत्री होने से तो ऐसा ही होगा ना। मुझे तुमने कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं महाराज, इस अपमान का बदला तो लेना ही पड़ेगा। वो तो करना ही होगा। पता करो हम कब कृष्णनगर पर आक्रमण कर सकते हैं। जैसा आपका आदेश महाराज। हे भगवान, चलो अच्छा हुआ। अब तो लगता है कि खंबाज राजा और मंत्री जी दोनों मिलकर चाल चल रहे हैं गोपाल और कृष्णचंद्र से बदला लेने के लिए। अच्छा ही हुआ, मुझ पर तो कोई इल्जाम नहीं लगेगा ना। मेरा देश ऐसा जहाँ पवन चले और चले पुरवाई, मेरा देश ऐसा, ओह मेरा देश ऐसा। बाप रे बाप, कैसी भयानक बारिश है। ओह, लगता है इस बार महल के अंदर पानी आ ही जाएगा। आ जाएगा नहीं महाराज, देखिए ना, पानी तो पहले से ही अंदर आ गया है। नीचे देखिए, देखिए ना, मेरे पैर तो गीले हो गए हैं। उश, अब क्या करूं? कोई अपना रुमाल तो दो, जरा मैं अपने पैर पोंछ लूं। पैर पोंछने हैं? रुमाल मैं इसलिए लाया हूँ कि तुम पैर पोंछो। अब ये मंत्री कहाँ रह गया? क्या करूं मैं? अरे ये क्या मंत्री जी, आपके धान के खेत तो पूरी तरह डूब गए हैं। क्या करूं गोपाल, फसल के लिए इतने पैसे जमीन में डाले पर सब बाढ़ के पानी में बह गया गोपाल। नदी कहाँ है और आपकी जमीन कहाँ है, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। संभल के गोपाल, संभल नहीं नहीं के। मंत्री जी, मैं नहीं गिरूंगा। देखना कहीं अरे फिसल ये न क्या, जाना। मैं नहीं अरे ये क्या? गोपाल, बचाओ, अरे बचाओ, गोपाल, मुझे, संभल मंत्री के, जी, बचाओ, संभल के बचाओ, गोपाल। मंत्री जी मैं डूब जाऊंगा। अब मैं क्या बचाओ, करूं? मुझे, बचाओ। गोपाल को कैसे बचाऊं? मंत्री जी। क्या करूं? गोपाल, मंत्री जी। गोपाल, कुछ अरे, मिले तो पकड़ने की कोशिश करो। कहीं पे कुछ भी ढूंढिए, पेड़ से एक डाल तोड़कर मेरी तरफ फेंक दीजिए। जल्दी कीजिए मंत्री जी, मैं डूब जाऊंगा। ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही करता हूँ। ये लो, पकड़ो। पकड़ लिया, पकड़ लिया आपने और ऊपर वाले ने मुझे बचा लिया मंत्री जी, बचा लिया। शुक्रिया। अरे वो देखो, ये पानी में क्या बह रहा है? यही मौका है मंत्री, यही मौका है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ महाराज।
बाढ़ की वजह से कृष्णचंद्र के महल में भी पानी घुस गया है। यही सही वक्त है महाराज। हम अगर सेना को लेकर जाएंगे और राजा को बंदी बनाएंगे तो हमारी ही जीत होगी महाराज। उफ, तो मेरे साथ बातें करके समय क्यों बर्बाद कर रहे हो मंत्री? तो फिर हमें क्या करना चाहिए महाराज? आक्रमण करो। क्यों मंत्री, अब इन लोगों के साथ हमें क्या करना चाहिए बताओ? इन सभी को कारागृह में डाल दीजिए महाराज, और जितने दिन ये जिंदा रहेंगे हर दिन 3 दफे मुर्गा बनाइए और 3 दफे कान पकड़कर उठक बैठक करवाइए। वाह 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 वाह, क्या खूब कहा। तो फिर ऐसा ही होने दो, लेकिन गोपाल और कृष्णचंद्र को सूली पे चढ़ाऊंगा। लेकिन खा महाराज, देखिए आप नाराज ना हो, दरअसल खंबाज नाम इतना बड़ा है इसलिए खा बोल के छोटा कर दिया। मैं आपसे ये कहने जा रहा था कि हमारे मंत्री जी कुछ थोड़े से बेचैन से लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में इससे अच्छा कोई उपाय है, और अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा तो आपका फैसला हमारे सर आंखों पे महाराज। मैं क्या कहूँ कि किंतु हमारे राज्य पर आक्रमण करने का क्या कारण है? क्योंकि ये गोपाल हमें उल्लू बनाकर अपने राज्य में चला आया। क्या कर रहे हैं मंत्री जी? आप हम सभी को शमशान भेजने का प्रावधान कीजिए ना जल्दी। क्या बोल रहे हो गोपाल? हम सबको, यहाँ तक कि महाराज को भी? हाँ हाँ, जो कह रहा हूँ कीजिए ना। तो फिर अभी बोलो मंत्री, बोलो बोलो बोलो, तुम्हारे पास अब क्या उपाय है, बोलो। सुनिए खंबाज महाराज, इन सभी को शमशान ले जाकर गले तक गाड़ दीजिए बस, और क्या। वहाँ जंगली जानवर आकर इन्हें काट खाएंगे और झंझट खत्म। वहाँ कैद करके रखेंगे तो हर रोज इन्हें खाना भी देना पड़ेगा। बदले में मुझे छोड़ दीजिए ना। ये क्या कह रहे हो? ये तो घर का भेदी बन गया है। बड़े बदमाश हैं आप। वाह 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 वाह, ये तरकीब मुझे पसंद आई। आज के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लेता हूँ। क्या? तो फिर मेरा क्या होगा महाराज? मेरा क्या होगा महाराज? गोद ले लूं तुम्हें? होना क्या है, फिलहाल तो तुम आराम कर लो। चारों तरफ जंगली जानवर घूम रहे हैं, डर के मारे मेरी तो हालत खराब है। ओ महाराज, वो देखिए, वो वहाँ पर। ओ बाप रे बाप, अब क्या होगा? मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार, क्या मैं अपनी रानी को नहीं देख पाऊंगा? हे भगवान। सियार, बूढ़ी बाबा, अरे बाप रे बाप, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। महाराज, लगता है ये हमारी आखिरी रात है। हाँ वही तो। अरे गोपाल, अरे ओ गोपाल, क्या हुआ? ओह, कुछ तो कहो गोपाल। महाराज, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? पता नहीं तुमने खुसफुसाकर मंत्री से क्या बात कही, और उसने भी हमसे गद्दारी की और खंबाज राजा का मंत्री बन बैठा है। हुक्का हुआ, हुक्का हुआ। ये क्या गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम जो कुछ कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। महाराज बात मत कीजिए। हुक्का हुआ, हुक्का हुआ, पास आजा, हमें सूंघ के देख और बिल्कुल मत खा। हुक्का हुआ, पास आजा मगर मत खा। ये क्या गोपाल, क्या पिछले जन्म में सियार हुआ करता था? हुक्का हुआ, हमें मट्टी खोद के बाहर निकाल। हुक्का हुआ, मट्टी खोद बाहर निकाल। ये क्या, ये सब तो मिट्टी खोद रहे हैं महाराज। हाँ वही तो,
लगता है हमें बाहर निकाल लेंगे। गोपाल, सच्ची तुम्हारी वजह से इस बार हम लोगों की जान बच गई। धन्यवाद गोपाल। लेकिन तुम सियारों के साथ किस भाषा में बात कर रहे थे? ये तो बताओ कि उन्होंने हमें खाया नहीं और बचाया क्यों? वो आप बाद में जान लीजिएगा। अभी एक बहुत ही जरूरी काम है महाराज। कौन सा काम? भूल गए? खंबाज राजा के पास से महल को हासिल करना होगा कि नहीं महाराज? अरे मेरे महाराज, महाराज अब कहाँ चले गए? मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी महाराज? अब कहाँ चले गए? ए मंत्री, जाओ 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 जाओ, रानी से कहो कि वो रोना बंद करे और उन्हें महल से बाहर ले आओ। लेकिन क्यों खंबाज महाराज? क्या मतलब? रात हो गई है, अब मैं सोऊंगा नहीं क्या? मैं तो उस कृष्णचंद्र के कक्ष में ही सोऊंगा। आ गई मुसीबत। अब मैं रानी माँ को कैसे बाहर ले आऊंगा? अब मतलब हुआ क्या है महाराज की? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लगता है तुम्हें भी शमशान भेजना ही पड़ेगा मंत्री। नहीं खंबाज महाराज, मैं अभी कुछ इंतजाम करता हूँ। आपके कमरे में एक सुरंग है ना महाराज? हाँ, लेकिन उसे तो काफी सालों से इस्तेमाल नहीं किया गया है। शायद बंद हो गई होगी। लेकिन सुरंग का मुंह कहाँ है ये तो बता सकते हैं ना महाराज? वो सिर्फ मुझे ही पता है महाराज। अगर पता है तो दिखाओ ना। आइए आइए यहाँ जरा देखिए। ये देखिए, ये है सुरंग। वाह वाह, क्या बात है। तो फिर हमें यहीं से मट्टी खोदनी शुरू कर देनी होगी। हुईशी, हुईशी, हुईशी। ओहो, गोपाल, तुम तो चूहों को भी बुलाना जानते हो। क्या बात है, तुम तो हुनर के भंडार हो। कहाँ से लाते हो इतना हुनर? हाँ, बस काम हो गया। अब और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। हुश हुश, सुरंग बनाना शुरू करो। हुश हुश, चू 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 चू। उन लोगों को सुरंग खोदने दीजिए महाराज। मैं इस बीच में जाकर मेरे दोस्त को लेकर आता हूँ। क्या कह रहे हो? इस शमशान में तुम्हारा दोस्त? अरे बाप रे, मुझे तो डर लग रहा है। तुम क्या करने वाले हो ये तो बस तुम ही जानते हो। यहाँ का मंत्री बड़े ही काम का है। बड़ी सफाई से उसने रानी को दूसरे कक्ष में भेज दिया। कितना सुंदर नर्म मखमल के गद्दे वाला पलंग है। आज रात में मजे से सोऊंगा। कितना मजा आ रहा है। अब आंखें बंद करके मीठे सपने देखते हुए सो जाऊंगा। आज पूरे दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी। किसी के खर्राटों की आवाज आ रही है। ये कौन होगा? और कौन होगा, समझ नहीं पा रहे क्या? खंबाज राजा। बाबा रे बाबा, पता नहीं उनकी नाक में क्या है। कितने खर्राटे मारते हैं वो। लगता है कि हम पहुंच गए हैं। वो देखो महाराज के कमरे तक जाने वाला गुप्त द्वार दिखाई दे रहा है। सब लोग सावधान रहना, बहुत ही संभल कर आना, नहीं तो महाराज की नींद भंग हो जाएगी। समझ गए? तो बताओ अब क्या करोगे गोपाल? अभी जो भी करना है वो मेरा दोस्त करेगा महाराज। दोस्त? ये देखिए। अरे बाप रे! चुप, एकदम चुप रहो। लेकिन ये सांप तुम्हारा दोस्त कैसे है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है। जा बेटा जा और जाकर अपना खेल दिखा। तो चलिए महाराज, अब बारी आपकी है। अरे ओ पाजी खंबाज, उठ, चल उठ, मैं कहता हूँ। कौन बुला रहा है? मैं हूँ राजा कृष्णचंद्र। चल उठ, मैंने कहा उठ जा।
बोल रहा हूँ ना, उठ जाओ, उठ। कृष्णा, ओ अरे इसको हटाओ, इसको हटाओ। हटा सकता हूँ अगर अभी इसी वक्त सुबह होने से पहले आप यहाँ से चलते बने। नहीं नहीं, मेरा मतलब छोड़ो, हाँ कहो वरना सांप तुम्हें डस लेगा। यहाँ के सारे जंगली जानवर सिर्फ मेरी बात सुनते हैं। ना 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 ना, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। अभी मैं अपनी पूरी सेना को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। अरे बाप रे, जान बची तो लाखों पाए। तो महाराज आप उतर जाइए, क्योंकि खार राजा को डर लग रहा है। अरे खंबाज राजा भाग गए रे, भाग गए। अरे खंबाज राजा भाग गए। महाराज कृष्णचंद्र फिर से सिंहासन पर विराजेंगे। सुनो सुनो, महाराज कृष्णचंद्र फिर से सिंहासन पर विराजेंगे। अरे चलो चलो चलो, गोपाल की धर्म पत्नी को ये खुशखबरी देकर आते हैं। चलो। अरे उसने तो रो रो कर खुद की बहुत बुरी हालत कर ली होगी। चलो चलो, हाँ चलो। बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए, राज गद्दी पे आप आबाद रहें और दुश्मन बर्बाद रहे। बार बार दिन ये आए और बार बार दिल ये गाए, आप आबाद रहें। जय हो महाराज की जय, जय हो महाराज की जय हो। खुश कर दिया, आज तो खुश कर दिया। मजा आ गया। बस बस बस, बहुत हो गया। मंत्री, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। महाराज, आप समझते हैं कि मैंने कोई षड्यंत्र खेला है? सिर्फ समझ नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं यकीन भी करता हूँ, समझे? क्योंकि तुमने मेरे साथ गद्दारी करके खंबाज राजा के साथ हाथ मिलाया। महाराज देखिए, मंत्री जी की वाकई कोई भी गलती नहीं है। मंत्री जी की गद्दारी और शमशान के जंगली जानवरों से बचकर लौट आना, चूहों से सुरंग की खुदवाई करवाना या फिर सांप को दोस्त बनाना, क्या आप इनकी पीछे की कहानी नहीं सुनना चाहेंगे? कहानी कभी असली या नकली होती है क्या? ये गोपाल कहना क्या चाहता है? तो फिर सुनिए। वो देखो, सियार आ रहा है। वो देखो, वो देखो। एक चूहा भी। पकड़ो 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 मंत्री जी, देख रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। पकड़ो 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 गोपाल उन्हें, ताकि वो भी लकड़ी को पकड़कर बच पाए। ये आजा। अरे ये क्या, सांप भी आ गया, क्या करूँ? सचमुच अच्छा काम करने में तो बहुत ही आनंद मिलता है। चलो, मैं कम से कम 3 प्राणियों की जान तो बचा पाया। उन लोगों ने कहा था कि मुसीबत के वक्त वो लोग भी मेरी मदद करेंगे, और इसलिए तो उस दिन मैंने हमारे मंत्री जी से कहा कि हमें कारागार में ना भेजकर किसी भी तरह सिर्फ एक बार हमें शमशान भेज दीजिए। अब जाके बात मेरी समझ में आई। सच में गोपाल, तुम्हें कौन सा स्थान दूं समझ नहीं पा रहा हूँ। जी, आप मुझे वहीं बिठाइए जहाँ पे मैं पहले से बैठता आया हूँ महाराज। ओह हाँ, मुझे भी तो रानी के पास जाना होगा। तुम्हारे इस गलती की क्या सजा होगी तुम्हें पता है? मुझे सिर्फ एक मौका और दे दीजिए, फिर देखिएगा मैं गोपाल की क्या हालत बनाता हूँ कि वो याद रखेगा। चुप रहो, तुम्हें पहले भी बहुत मौके मिले हैं, अब कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी वो हालत करूँगा कि भूल नहीं पाओगे। साथियों, इसे गंजा करके इसके सर पर चूना पोत दो और गधे पे बिठाकर पूरा शहर घुमाओ। नहीं नहीं नहीं। अरे अब क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ, आज से तुम्हारा नाम रामू नहीं, आज से तुम्हारा नाम भूत होगा, भूत, समझे? ये रामू की वजह से ये कृष्ण नगर हथियाना हमें मुमकिन नहीं हुआ है। देखता हूँ इस बार कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी।